ले जाती हूँ, कपड़े में दे आती हूँ ना कि धोबी को, और उसकी शर्ट इससे करवा। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, सिमिलरिटी हम कर रहे थे। सिमिलरिटी के लिए इफ द टू शेप्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इज आल्सो इक्वल। और अगर ट्रायंगल की बात करें, उसमें चेक करना हो कि ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, उसके लिए 3 टेस्ट हैं। एक टेस्ट है एंगल एंगल, मीन टू एंगल्स आर इक्वल। Second test is if the ratio of all corresponding sides is equal. और अगर ऐसा भी ना हो तो third test is कि ratio of 2 corresponding side and 1 included angle is equal. अगर वो इनमें से कोई भी एक टेस्ट से प्रूव हो रहा है कि वो सिमिलर हैं, so we can say कि the triangles are similar, otherwise हम उनको सिमिलर नहीं कह सकते। ओके, कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और फिर हमने बात की थी कि अगर एरिया हो, एरिया के केस में एरिया की रेशियो, लेंथ की सब की रेशियो इक्वल होती है, लेकिन एरिया के केस में
ratios of their area is L1 over L2 whole square, and ratio of their volume is L1 over L2 whole cube. Okay जी, कुछ क्वेश्चन हमने पहले किए. Now further, in this question it says triangle ABC is mathematically similar to triangle DEC. कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है आपको और आपको AC कैलकुलेट करना है. ओके, अगर हम ये स्टेटमेंट ना पढ़े यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स AB के कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AB के कोरेस्पॉन्डिंग साइड अगर आप ये कैसे हमें पता चलेगा? बिल्कुल, एक जहाँ पे आप इसको देखिए जहां पे एक सिंगल आर्क आ रही है और यहाँ पे एक डबल आर्क आ रही है, ऐसे ही है. जो ए बी साइड है वो सिंगल आर्क और डबल आर्क के दरमियान वाली है. सो इधर सिंगल आर्क और डबल आर्क के मिडिल में जो लाइन बन रही है वो है डी. इसी तरह बताइए कि बी सी के कोरेस्पॉन्डिंग कौन सी है? बी सी में एक एंगल सी तो दोनों में कॉमन है, मीन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, कॉमन नहीं. और इधर बी मीन वन आर्क, उधर वन आर्क वाला क्या है? सो बी सी के कोरेस्पॉन्डिंग क्या बना? सी या ई सी. तो अगर ये कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आप सिमिलरिटी की स्टेटमेंट बना रहे हैं कोरेस्पॉन्डेंस, वो अगर आप देखें तो यहां से बड़ी आसानी से पता चल सकती है. मीन कैसे पता चल सकती है? ए बी के कोरेस्पॉन्डिंग इज डीई. सो अगर आप लिखना चाहें ए बी रेशो डीई इज इक्वल टू व्हाट? बी सी रेशो ई सी. बी सी रेशो ई सी हमें क्या फाइंड करना है वो बाद में देखते हैं, और सब साइड की हम रेशियो पहले लिख देते हैं. ए सी के कोरेस्पॉन्डिंग इज डी सी. ओके, अब आप डायग्राम से पिक करें वैल्यूज. व्हाट इज ए बी? इट्स 12. व्हाट इज डी ई? इट इज 3. सो रेशियो तो 4:1 बन रही है, पता चल गया, या 1:4 आप कह सकते हैं. बी सी रेशियो ई सी. बी सी इज 27, ई सी नहीं गिवन, ऐसा ही है. ए सी भी नहीं गिवन. And what is DC? DC is 7. तो आपको फाइंड करना है AC, तो आप मिडिल से इसकी जरूरत हमें नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें. वैसे मेंटली भी समझ आ रहा है. व्हाट इज AC? 28, क्योंकि इधर रेशियो देखिए ना, 12:3 है, तो 4 बनेगी. सो 7 4 28. या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और आप देखें AC क्या आ रहा है. सो AC is 28. जी क्लियर है सबको? AC is 28. Its B part is given that the area of triangle ABC is 160. Calculate the area of DEC. Area of ABC given है 160. हमें area of DEC calculate करना है. So डायग्राम दोबारा सामने लाते हैं. एरिया की रेशियो क्या होगी? जी A1 A2 कर लें, या आपको फिर A1 पता होना चाहिए. A1 किसको कह रहे हैं? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल में कह लेता हूं ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC. इन दोनों में रेशियो क्या है? एरिया की रेशियो L1 over L2 होल स्क्वायर. अब आपको इनमें से जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आप कॉपी करें. मीन एरिया ऑफ ABC इज गिवन, इट वाज 160, और एरिया ऑफ DEC हमने फाइंड करना है, उसको सिंपली A कह दिया, इज इक्वल टू फाते इज इक्वल टू व्हाट? फाते क्लास में प्रेजेंट होंगे तो बताएंगे ना कि इक्वल टू व्हाट. प्लीज क्लास में इधर फोकस करें जी. L1 over L2 कौन सी टू कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है जी? 12/3 3/12 बताइए.
12/3 आपने ए बी सी को न्यूमरेटर ए बी सी की जो साइड होगी, ए बी कैलकुलेटर बहुत आसानी से किया जा सकता है इसको. So 160 over A is equal to what is 12 over 3? Cancel करें तो it is 4. And then 4 is 16. So 160 is equal to 16/8. So the area is 10 centimeters square. So the area of triangle DEC is 10 centimeters square. Right? आप कल थे? तो कल की फिर जब आप एब्सेंट होते तो रिकॉर्डिंग लिया करें और उसकी रिकॉर्डिंग सुन के आया करें. फिर हमने कल एरियाज की रेशियो पढ़ी थी कि साइड्स की रेशियो इक्वल होती है और एरिया की रेशियो का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. एरिया 1 ओवर एरिया 2 इज L1 ओवर L2 होल स्क्वायर. और यही हमने फिर वो फॉर्मूला अप्लाई किया. क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी एरिया की रेशियो क्या होगी? L1 ओवर L2 होल स्क्वायर. सो मैंने वही फॉर्मूला अपनाया. आप L1 L2 क्या है? कोई भी ट्राइंगल की दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग साइड आप कोई सी टू साइड ले लें जो आपको गिवन हो. मीन 12 और 3 जिस तरह आपने ले लिया. और एरिया एक का गिवन था वो आपने पुट कर दिया 160 और दूसरे का फाइंड करना था A2 फाइंड करना था वो हमने A लिख दिया उसको. जी इस क्वेश्चन को देखिए. द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ABCD. E is the point on the diagonal. डायगोनल क्या होता है? जी क्वाड्रिलेटर के जो ऑपोजिट पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम डायगोनल कहते हैं. एक रेक्टेंगल के कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल. दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है रेक्टेंगल के केस में. यहाँ पे एक ही डायगोनल बना हुआ है A to C. अगर एक और डायगोनल बना होता तो वो B to D होता. So it says कि E is a point on the diagonal AC such that DEC is 90. Prove that triangle ADC is similar to triangle DEC. Give a reason for each statement you make. और इसके मार्क्स हैं 3. जी आप अपने पास सब प्रूव करें. पहले प्रूफ करें. नहीं आपस में कोई डिस्कस नहीं करना. मैं सारा करवा देता हूँ. खुद कुछ भी नहीं डिस्कस करना. आपको टाइम मिला आप प्रूव करें. जो आपको समझ आता है उसके मुताबिक प्रूव करें. ये सबको क्लियरली नजर आ रहा है?
जी स्टोरीज नहीं लिखनी प्लीज, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखना है। To the point is the point. Two angles of both angles are same. Angle DC and angle DE are this here equal as they are already. लेकिन कल मैंने आई थिंक तीसरा क्वेश्चन प्रूव किया तो बताया था कि प्रूव करने का तरीका क्या होता है। जो लिखा है उससे मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छा आप लिखना चाह रहे हो ठीक लिखना, कोशिश कर रहे हो जी पहले ये बताइए किस आपको क्या लगता है किस टेस्ट से प्रूव हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट टेस्ट क्या था, टू एंगल्स आर इक्वल। सो आपको इन टू ट्राइंगल्स के टू एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। सो आप पहले मैं ट्राइंगल क्लियर करूं कि वो कौन सी ट्राइंगल्स हैं जिनकी वो बात कर रहा है। एक ट्राइंगल है ए, सो एक ट्राइंगल ये बन रही है एडीसी। सॉरी इसको मैं क्लियर कर प्लीज, बस 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 अब नहीं कुछ बोलना। ओके दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, डीईसी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक है एडीसी और दूसरी डीईसी। सो डीईसी मीन सो ये टू ट्राइंगल्स हमने प्रूव करनी है कि ये सिमिलर हैं। सुने प्लीज, इन दोनों ट्राइंगल का एक एंगल कॉमन है या नहीं? कौन सा एंगल? ये एंगल एक ऐसा एंगल है जो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, एंगल सी दोनों के लिए कॉमन है ना। ट्राइंगल एडीसी में भी वो एंगल आ रहा है और ट्राइंगल डीईसी में भी वो एंगल आ रहा है। सो एंगल सी, इसको एडीसी के लिए, ट्राइंगल एडीसी के लिए आप इसको लिखेंगे, फुल ट्राइंगल के जब आप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एसीडी। ये एंगल क्या है, एसीडी इज इक्वल टू, अब स्मॉल ट्राइंगल के लिए अगर वो एंगल सी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ईसीडी लिखें या डीईसी लिखें, सॉरी ईसीडी लिखें या डीसीई लिखें, एक ही बात है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मैंने एसीडी लिखा या ईसीडी लिखा, लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि दोनों, क्योंकि ट्राइंगल्स की ट्राइंगल उसके मुताबिक मैंने एंगल्स की नेमिंग की है। सो ये एंगल सी दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल है। सब इस बात से एग्री करते हैं? ये लिखने से, इसको लिखने की कोई मार्क नहीं है जब तक इसकी रीजन नहीं लिखेंगे। रीजन क्या है इसकी, सिंपल रीजन इज कॉमन एंगल। सो मैथमेटिकली प्रूव करें दिस सिंपली ये कि ये एंगल इसके इक्वल, उसके ब्रैकेट में आगे रीजन लिखते हैं। ओके अब एक और एंगल प्रूव करना है इक्वल, बताइए। वो एंगल हो सकता है डीईसी एंड एडीसी। जी डीईसी ये वाला जो एंगल है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि 90 है, ये लार्ज ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है। ये कैसे? बिल्कुल, आप एक काम करें, इस ट्राइंगल को पहले अलग लिखते हैं कि एंगल एडीसी
सुने प्लीज, ट्राइंगल ADC क्या है? 90। क्यों 90 है? 90 क्यों है? क्योंकि राइट एंगल है। ये क्या रीजन हुई? जी, इसकी अगर रीजन अगर लिखनी होगी ब्रैकेट में, अगर आपने अलग से मेंशन करना है, अलग से अगर मेंशन, क्योंकि 3 मार्क्स से अगर डायरेक्ट लिख देंगे ना ADC इज इक्वल टू DEC बिकॉज दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 2 मार्क्स होते तो सफिशिएंट था, लेकिन अब क्योंकि 3 मार्क्स है तो फिर बेहतर है कि इस 90 को अलग अलग डिस्क्राइब करें कि ये ADC 90 क्यों है। एंगल ऑफ, इनफैक्ट इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरा 90 तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ई एक मिनट, ये 90 प्रूव हो गया। इसका क्या फायदा है? ये 90 मैंने क्या प्रूव हो गया? ये किस, इन दोनों ट्रायंगल में से किसका एंगल आ रहा है? ये इन दोनों ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल का एंगल नहीं है। हमने जो 2 ट्रायंगल प्रूव करनी उनका एंगल लेना है ना हमने। सो आपके पास ये एंगल, फुल ट्रायंगल का ये एंगल 90 प्रूव हो गया, और छोटी जो ट्रायंगल है ये वाली, उसका एंगल ये वाला 90। ये क्यों पता है 90 है? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है। सो एंगल DEC is equal to 90, इसकी रीजन इज गिवन। सो इसका मतलब कि ADC is equal to DEC, और वो है दोनों 90। सो एक ये रीजन, दोनों ट्राइंगल में एक ये एंगल इक्वल प्रूव किया कि दोनों कॉमन एंगल हैं और दोनों इक्वल हैं आपस में, और दूसरा हमने ये एंगल प्रूव किया है कि फुल ट्राइंगल का एंगल ADC और वो जो दूसरी ट्राइंगल है DEC उसका एंगल ये 90 है। सो 2 एंगल्स आर इक्वल, सो प्रूव हो गया कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जी क्लियर है? ट्राइंगल सिमिलर मीन कहीं पे आपको जो लिखना है यहाँ इन क्वेश्चंस को केयरफुली लिखना है, कोई स्टोरीज नहीं चाहिए। अगेन मैं ये कहूंगा, कुछ जगह ऐसी आ सकती हैं कि आपसे शायद आपको लिखने में मुश्किल आए मैथमेटिकली, तो आप ठीक है लिखें, लेकिन उसकी भी रीजन होनी चाहिए हर चीज की। कहीं पे यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल कहाँ बन रहा है? ऑल्टरनेट एंगल आप कैसे, यहाँ पे रीजन आपने लिखी थी हुसैन, आपने लिखी थी किसी और ने लिखी थी? नहीं आपने तो लिखी नहीं। अच्छा, किसी ने भी नहीं लिखी। ठीक हो गया, चलें खामोश रहा जाए, बेहतर है। देखिए पहली बात, आप में से अक्सर लोगों को ये पता नहीं था कि कौन सी 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है, इंक्लूडिंग आप में से अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं था कि कौन सी 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। सो बस ना, तो आप पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि प्रूव किसको करना है, सिमिलर कौन सी ट्रायंगल्स है, उसके बाद फिर उसके लिए वर्किंग स्टार्ट करें। अब ये एंगल भी अगर आप देखें तो ये अगर आप प्रूव कर रहे थे, इधर भी कुछ लोग प्रूव कर रहे थे, तो देखिए ये एंगल आप प्रूव भी कर लें तो ये एंगल उस ट्रायंगल का है ही नहीं। जो ट्रायंगल आपने प्रूव करनी है उन दोनों ट्रायंगल का ये एंगल नहीं है इंटीरियर। ओके आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस। इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया है पहले। चलें, पार्ट ए है इसके 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन सबसे प्रूव होना चाहिए, करें सब। देखिए मैंने आपकी चेक करनी है आप वर्किंग कैसे करेंगे, ये इन क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, खुद करें। हुसैन मैथ्स के अलावा और यहाँ क्या लेते हैं आप?
जी और ठहर जो ना यार, बताएं जो स्टेटमेंट आपने वहां नोटबुक पे लिखी है ऐसे मुझे लिखवा दें। सी डी ई इज इक्वल टू ए बी सी इज इनको कितनी दफा तौबा करनी चाहिए? आप बाकी सब डिसाइड करें आप। इजी क्वेश्चन में भी हम ये करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अब उसको कहो कि उसने गलत लिखवाया है तो खुद लिखते हैं ना। नहीं अब पता चल गया, ठीक है ये गलत है। एक मिनट, एक प्लीज बोले नहीं, क्या मिस्टेक है इसमें? जी CED। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल। अगर आप देखें तो वो जी शेप कुछ ऐसी जी शेप बन रही है। मीन ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल्स, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल। और इसी तरह ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल ABC। एंगल E मीन इसको हम लिखेंगे कैसे? CED या DEC। सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड द रीजन इज ऑल्टरनेट। वैसे तो इसमें थर्ड एंगल को भी बड़ी इजीली प्रूव किया जा सकता है। ये एंगल, वैसे इस क्वेश्चन में आप थर्ड भी लिख दीजिए, 3 मार्क्स थे, वैसे 2 मार्क्स, रीजन 2 काफी होती हैं, लेकिन सेफ साइड के लिए अगर आप देखें तो इसमें थर्ड को प्रूव करना भी बहुत इजी है। और इसकी रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक हो गया रोहान? सो प्लीज कोई जल्दी नहीं करनी हमें, जल्दी में भी हम इजी क्वेश्चंस को। ओके जी, अब आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 45 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 45 है। स्टार्ट करें, मैं डायग्राम शो करता हूं अभी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 45। यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ DEC। आहलम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? आहलम area of triangle ABC is 45. Length AB is 6 centimeter, ED 2 centimeter, area ABC 45 centimeter, area of triangle DEC फाइंड करना है। ये नोट कर ले इंफॉर्मेशन ताकि मैं आपको डायग्राम शो करूं। तो AB आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, ED is given 2 centimeter. Area of triangle ABC is given 45 centimeter square और इसका एरिया फाइंड करना है। जी बताइए, फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट? यस, A1 ओवर A2। यहाँ पे A1 A2 A1 आई एम सेइंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to L1 over L2 whole square. So what is A1? Area 1. Area of triangle ABC is 45. Area of triangle 2 we want to find. L1 over L2 is 6 over 2 whole square. So answer is area is 5. Sorry? Third वाला sorry? Third test. नहीं ये टेस्ट नहीं है। सुन रोहान प्लीज, आपको टेस्ट तब यूज करने हैं, जो 3 टेस्ट मैंने दिए वो तब यूज करने हैं जब आपको ये प्रूव करना हो कि ट्राइंगल सिमिलर है। उन तीनों में से कोई एक टेस्ट।
यहाँ पे वो पार्ट ए में हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है। उसमें आपको मैंने 3 फॉर्मूलाज बताए हुए अलग। एक कि सब कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। सेकंड, एरियाज की रेशियो इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। थर्ड, वॉल्यूम अगर 3D शेप हो तो वॉल्यूम की रेशियो इज L1 ओवर L2 होल क्यूब। तो यहाँ पे एरिया के बारे में पूछ रहा था तो हमने एरिया की रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। ओके जी, हियर इज अनदर क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AQP। बोलेंगे नहीं प्लीज, खुद करेंगे अटेम्प्ट। Triangle ABC, this triangle is similar to triangle AQP. So एक रेड कलर में मैंने शो किया ये ट्राइंगल, और जो ब्लू कलर वाली ट्राइंगल है ये दोनों प्रूव करनी है कि ये सिमिलर हैं। मरियम, कोई एक इंफॉर्मेशन जो आपको क्लियर पता चल गई है कि वो यस। सो ये जो इंफॉर्मेशन है, और वो डायग्राम में भी वो आर्क से शो कर रहा है। सो एंगल ACB, स्मॉल ट्राइंगल का एंगल ACB इज इक्वल टू लार्ज ट्राइंगल का एंगल APQ। रीजन, इट्स गिवन। सो एक एंगल प्रूव हो गया। यस, बिल्कुल, ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन एंगल है। सो इसको आप लिखेंगे BAC इज इक्वल टू PAQ। रीजन, कॉमन एंगल। So third angle will also be equal. जब two angles equal है तो third भी equal होगा। So triangles are similar. जी क्लियर है? और अब अगर आप ट्राइंगल सिमिलर हैं, अब आपको नॉर्मली को मोस्ट और नेक्स्ट पार्ट की कोई लेंथ फाइंड करनी होगी AP। सो लेंथ AP हम कैसे फाइंड करेंगे, हिशाम बताइए। नेक्स्ट B पार्ट कैसे करेंगे? AP फाइंड करना है। जी AP फाइंड करना है रेशियो, लेकिन अब आप पहले स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से रेशियोज बनाइए। AB के कोरेस्पॉन्डिंग क्या है? AB के कोरेस्पॉन्डिंग इज AQ, देन BC के कोरेस्पॉन्डिंग इज QP, एंड AC के कोरेस्पॉन्डिंग इज AP। अब आपको इंफॉर्मेशन डायग्राम में से कुछ गिवन है, उनको कॉपी करें। व्हाट इज AB? इट इज फॉर AQ, it is 12. BC is, we want to find BC, no BC हमें गिवन नहीं और फाइंड भी नहीं करना। QP वो भी नहीं गिवन और फाइंड भी नहीं करना। AC is 3 and AP we want to find. So again ये मिडल वाला हमें नहीं चाहिए। So 4 over 12 is equal to 3 over AP, so AP is 9. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.